मेरा रिसर्च पेपर नंबर 2 है अंधाधुंध पैरवी का अंजाम, वो निकालें, उसको पढ़ें। वो मैंने 8 साल पहले लेक्चर पूरा दिया जो हजारों बरेलवियों की तौबा का सब बना। इधर मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं सर लेक्चर है ही वही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आपने देखा और सुना, ये भी इसका फ्रॉड है, झूठ है। हमारे चैनल अली नवाज ऑनलाइन पर आप देख सकते हैं वीडियो नंबर 664, इंजीनियर मिर्जा के 70 झूठ। आपको मालूम हो जाएगा कि कितना फ्रॉडिया है। कल जो उसने बात कही थी, आज उसके उलट कहता है कि इसके कहने से कोई इबारत गुस्ताखाना इबारत हो जाएगी। जाहिल आदमी है। इसका जवाब दिया है फैसल खान साहब ने, जो हमने दर्जनों दोस्तों को भेजा है, और इस नंबर पर किसी को चाहिए तो हम उसको पीडीएफ भेज सकते हैं। वो पढ़े, उसे मालूम हो जाएगा कि ये जो कह रहा है ना गुस्ताखाना इबारत, तो आपको मालूम हो जाएगा कि ये सारा इसका ढोंग है, झूठ है। इस अंदाज से झूठ बोलता है कि आम आदमी समझता है कि सच बोल रहा है। अभी मैं उसकी एक मिसाल आपको दिखाने वाला हूँ कि कितना बड़ा झूठा है। कश्फ मजूब आप खोल लें, उसमें आप साहब और शुक्र का चैप्टर निकाल लें। दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर झूठा वाकया इन्होंने लिखा कि उनकी नजर औरिया नामी अपने सहाबी की बीवी पे पड़ी, उसको जाम में कत्ल करवा के खुद शादी कर ली। तो वो कहते हैं वो हालत साहब में थे, यानी उनसे ये जानबूझ के हुआ। ये सारी बात उसने घड़ी है अपनी तरफ से। क्या ये कश्फुल महजूब में है जो इसने सारा किस्सा बनाया है? इस वाकये के मुख्तलिफ अंदाज हैं, और इसराइली रवायात वालों ने यानी लोगों ने अपनी तरफ से बहुत इसको बढ़ाया है। इसमें कितना है? सिर्फ इतना है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की निगाह ऐसी जगह पड़ी जहां ना पड़नी चाहिए थी, यानी औरिया की बीवी पर पड़ी। उसके नतीजे में आप पर जो गुजरी सो गुजरी। इतनी सी बात है कश्फुल महजूब में। और इसने जो आगे बात की है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने औरिया की बीवी को भेजा और ये लिखी हुई यहाँ नहीं। इस रिवायत को मुख्तलिफ अंदाज में बयान किया गया है, लेकिन वो जो ये बयान कर रहा है ये कश्फुल महजूब में नहीं है। ये कश्फुल महजूब में झूठ बांध रहा है। सिर्फ इतनी बात है कि उनकी नजर पड़ी, और ये नजर पड़ने वाली बात 22 मुसन्निफीन 22 मुफस्सिरीन ने लिखी है। आप तिबियान कुरान जिल्द नंबर 10 सफा नंबर 74 पर देख सकते हैं। 22 मुफस्सिरीन ने कहा है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने औरिया को बुलाया। जब उनकी नजर पड़ी, बस औरिया को बुलाया और कहा कि मैं शादी करना चाहता हूँ। क्योंकि उनकी शरीयत में जायज था कि आप किसी को कह सकते थे कि आप अपनी बीवी को तलाक दे दें, मैं इससे निकाह करना चाहता हूँ। लेकिन दाऊद अलैहिस्सलाम ने ये जो किया अल्लाह तबारक व तआला को पसंद नहीं आया, क्योंकि आपके पास बहुत सारी बीवियां थी। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब से किस तरह खिताब किया? सूरह 7 पढ़ें, आयत नंबर 21 से 25 तक पढ़ें कि 2 शख्स आए दाऊद अलैहिस्सलाम के पास, और एक ने कहा कि मेरे पास 1 दुम्बी है और इसके पास 99 दुम्बियां हैं। 99 दुम्बियों वाला कहता कि ये दुम्बी भी मुझे दे दो, तो आप फैसला करें। तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये ज्यादती है। तो फौरन आप समझ गए कि मैं औरिया की बीवी को लेना चाहता हूं, और उसके पास 1 बीवी मेरे पास कसीर तादाद में है। तो फौरन आपके ज़हन में आया कि अल्लाह मुझे इस तरह समझाना चाहता है। तो आपने इस्तिग़फ़ार किया। सूरह 7 आप पढ़ें, आयत नंबर 24 पढ़ें, 25 पढ़ें। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हमने उनकी इस्तिग़फ़ार को कबूल किया और हमने उन्हें दर्जात अता फरमाए। तो किस वजह से इस्तिग़फ़ार किया? कि आपकी नजर पड़ी और आप चाहते थे कि उससे मैं निकाह करूं, और ये आपकी शान के लायक नहीं था। तो अल्लाह ने अपने महबूब की शान को किस तरह बरकरार रखा कि 2 बंदे इंसानी शक्ल में आए, यानी 2 फरिश्ते थे। उन्होंने ये बात कही तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम इस बात को समझ गए। तो सिर्फ नजर पड़ने से गुस्ताखी हो जाती है। और जो दूसरी ये बातें कर रहा है ये न कश्फुल महजूब में है और न इस तरह दाता रहमतुल्लाह अलैह का लिखने का मकसद है। दूसरी रिवायात में इस तरह अजीब अजीब बातें हैं, लेकिन क्या यहाँ है? हरगिज नहीं है। इसको इब्ने जौजी ने भी लिखा है। उन्होंने कहा कि ये बातें नहीं। इब्ने जौजी ने कहा कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उनको देखा और उनकी तमन्ना हुई बस कि मैं इनसे निकाह करना चाहता हूँ। तो इसके अलावा जितनी बातें इसराइली रवायात जुड़ी हुई हैं न कश्फुल महजूब में है न आपने लिखा है ऐसी बात। तो उन बातों को यहां लगाना ये कितनी बड़ी गुस्ताखी होगी। और ये 22 मुफस्सिरीन ने लिखा है। 22 मुफस्सिरीन जो चोटी के मुफस्सिरीन ने लिखा है कि आपकी नजर पड़ी और आप चाहते थे कि उनके साथ निकाह करो। कुरान में भी आ गया कि वो जो 2 बंदे क्या कहने आए कि इसके पास 99 दुम्बियां, मेरे पास 1 दुम्बी है। फिर आपने इस्तिग़फ़ार किया। तो अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूबों का किस तरह ख्याल कर रहा है।
تو کس طرح دوسری چیزوں کو اٹھا کے جو اسرائیلی روایات ہیں جن کو اس مسلمانوں نے ریجیکٹ کیا ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام نے ان کو بھیجا وہاں وہ شہید کرا دیا، یہ ان کتابوں میں ہے اور مسلمانوں نے کو ریجیکٹ کیا کہ صرف نظر پڑی ہے جو کشف المحجوب میں اتنا ہی ہے۔ دوستو یہ اس طرح اپنی طرف سے جھوٹ باندھ کے اسرائیلی روایات کا سہارا لے کے مسلمانوں پر اولیاء پر گستاخی کا لیبل لگا رہا ہے، اس کو شرم آنی چاہیے۔ یہ ہوتا ہے علمی کتابی کہ جتنی عبارت داتا رحمت اللہ نے لکھی ہے 22 مفسرین یہ بات کہتے ہیں، ابن جوزی یہ بات کہتا ہے، ابن جوزی نے تمام چیزوں کو رد کیا ہے کہ جتنا یہ جو کہا گیا ہے یہ گستاخی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بھیجا اور ان کو قتل کرایا۔ ابن جوزی نے کہا یہ ساری چیزیں گستاخی ہیں، صرف یہ کہ آپ کی نظر پڑی، آپ کی تمنا ہوئی، اور یہی جو ابن جوزی کہہ رہے ہیں اور یہی بات جو ہے وہ اپنا کشف المحجوب میں موجود ہے۔ آپ دیکھ لیں زاد المسیر، یہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 116 اور 115، یہ ابن جوزی نے لکھا ہے، علامہ عبد الرحمن بن جوزی، المتوفى 557۔ تو یہ مفسرین اس طرح تشریح کرتے ہیں ان باتوں کی، اور جو جاہل کے ہاتھ میں ڈنڈی آ جائے تو پھر اس طرح ہانکتا ہے، کوئی دیکھتا نہیں کہ میں کیا بات کر رہا ہوں، اصل بات کیا ہے، اتنا سا ٹکڑا لے کے اور باقی چیزیں ملا لیتا ہے۔ تو آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں کہ کتنا بڑا جاہل ہے، کتنا بڑا فراڈیا ہے، تو آپ یہ فیصل خان صاحب کا جو یہ آرٹیکل ہے یہ آپ پڑھیں، اس کو آپ کو معلوم ہو جائے گا کتنا بڑا فراڈیا ہے۔ اس نمبر پر یہ لیں، یہ جو کہتا ہے انداز پیروی، گستاخانہ عبارات، سب کی جو حقیقت حال فیصل خان صاحب نے لکھی ہے، اس میں ہر چیز بتائی ہے۔ آپ کو پڑھنے کے بعد آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ واقعی بھی یہ بندہ اس صدی کا سب سے بڑا فراڈیا، جاہل اور جھوٹا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔